ऑब्वियसली आज तो फैसला होकर ही रहेगा। मालिक को यहाँ आना ही पड़ेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम लोग साला यहाँ WWE में गधों की तरह सिर्फ काम करने के लिए आए हैं और बाकी लोग साला यहाँ जमींदारों की तरह मजे मार रहे हैं। आज तो फैसला होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सही कहा यार, इन नमक हरामों ने हमें पूरी साल गधों की तरह नचाया, फिर भी हम कुछ नहीं बोले कि चलो जाने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। अब तो साला हद ही हो गई, रेसलमेनिया का सीजन स्टार्ट हो गया, अभी तक हमारे मैच वोच का आता ही पता ना है कि हमारा मैच कब कहां और किसके साथ होगा। यार उससे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि हमारा एलिमिनेशन चैम्बर में मैच होने वाला है, उस मैच के बारे में चर्चा ही नहीं है। चर्चा हो रही है तो किसकी, खूंटा रोमन रेंज। रैंडी ऑर्टन हमारी मानो तो ट्रिपल एच के ऊपर चढ़ाई कर दो और उससे कड़क अंदाज में सवाल जवाब करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एजे स्टाइला ने बिल्कुल सही कहा। अरे हमें एलिमिनेशन चैम्बर मैच में डाला तो, लेकिन ये तो ऐसे है कि जैसे गड्ढा गुड्डी भरने के लिए कूड़ा कबाड़ा नहीं डालते हैं, कुछ उसी तरीके से हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम लोगों से ज्यादा परेशान तो मैं हूँ। मेरे पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस है, उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। साला जितने दिनों से इस ब्रीफकेस को मैं लेकर ढो रहा हूँ ना, इतने दिन तक मैं कहीं स्टेशन पे कुली का काम किया होता, तब तक लाखों कमा लेता। तुम लोगों को तो कहीं ना कहीं से इधर उधर से कुछ ना कुछ मौका मिला है, फिर भी तुम लोग रो ही रहे हो। हमारा हाल पूछो ना, हमें तो साला आज तक कोई बड़ा मौका दिया ही नहीं गया। क्यों झूठ बोल रहे हो, जैसे लगता है हमें कुछ याद ही नहीं। 2018 का रॉयल रंबल तुम नहीं जीते थे, फिर उसके बाद रेसलमेनिया में तुम्हारा और एजे स्टाइला का WWE चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ था, और वहाँ तुमने क्या किया था, तुम ससुर वहाँ चैंपियनशिप जीतने के बजाय एजे स्टाइला के सर के पीछे पड़ गए थे। रेसलमेनिया में एजे स्टाइला का सर फोड़ा तो फोड़ा, लगातार तुम एजे स्टाइला का सर फोड़ते रहे। अबे छोड़ो, तुम लोग कहाँ चले गए, उस टाइम की तो बात ही अलग थी। सही कह रहे हो यार, पहले की तो बात ही अलग थी। पहले रेसलमेनिया में काफी बड़े बड़े मैच हुआ करते थे और हर मैच का अलग ही मजा रहता था, और वो भी 4-5 महीने पहले से माहौल बन जाता था। मैं तो साला ये सोच के परेशान हो रहा था कि रेसलमेनिया का सीजन स्टार्ट हो गया और मेरा अभी तक रिटर्न नहीं हो पा रहा है, लेकिन तुम लोगों की हालत देख के लगता है कि भाई मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। भाई रैंडी ऑर्टन, ये गलत बात है, तुम सारे मजदूरों को ऐसे लेकर हड़ताल पर नहीं बैठ सकते हो। तुम्हें अगर दिक्कत परेशानी है तो जाके मालिक से मिलो। हड़ताल की बात कर रहे हो, जरूरत पड़ी तो आंदोलन कर देंगे। चाचा तुम्हें तो मिर्चा लग गया, क्योंकि तुम भी उसी में के हो। सुना है कि तुम भी खुटवा के पक्ष में ही आ रहे हो। बाकी लोगों के बारे में सोचा, हम लोगों में जितने आदमी यहाँ है, किसी में कोई कमी है तो बता दो। अब तुम ये बताओ कि हमारे इतने लोगों में किसका मैच रेसलमेनिया के लिए कंफर्म हुआ है, कुछ अता पता है हमारा? गुस्सा नहीं आएगा? दरोगा ये गलत बात है, तुम हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो। भाई तुम लोगों को जो कहना हो कहो, मुझे सिर्फ चैंपियनशिप जीतने से मतलब है बस। आओगे एलिमिनेशन चैम्बर में आओगे, अगर हम लोगों ने तय कर लिया तो सबसे पहले तुम ही को एलिमिनेट करेंगे। टमटमो तू वहाँ क्यों खड़ा है, स्मैकडाउन पे तो नाक कटा ही दिया। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों का तो ये सब चलता रहता है। आजा इधर आजा, थोड़ा वजन आएगा। देखो अगर ऐसी बात है तो तुम लोग हमारे साथ चलो, वहीं ट्रिपल एच से सवाल जवाब करते हैं। वो तो कोई बात नहीं, ट्रिपल एच से तो हम लोग अकेले में भी मिल लेंगे और निपटा भी देंगे, लेकिन हम लोगों का सवाल सिर्फ वही है कि सिर्फ खूंटा ही क्यों? वो इसलिए कि आज के वक्त पूरी पब्लिक खूंटा के साथ खड़ी है। क्यों है, कैसे है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। चलो भैया ट्रिपल एच के ऊपर चढ़ाई करते हैं। हमारे सवाल का जवाब तो लगता है कभी मिल ही नहीं पाएगा। सवाल वहीं का वहीं है, खूंटा ही क्यों।